हनुमते नमः। बजरंग बली की यह अद्भुत मूर्ति मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मूर्ति और मंदिर के बारे में यूं तो वहां की कई दंत कथाएं मशहूर हैं, लेकिन हम इस मूर्ति और मंदिर के बारे में और भी बात करेंगे अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा से, जो इस फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मूर्ति है वो कितनी पुरानी बताई जाती है? क्या इसे किसी ने बनाया है या स्वयं प्रकट हुई है ये? जी कौशल, ये इंदौर से 20 किलोमीटर दूर थामेर करके एक गांव है। वहाँ पे ये प्रतिमा जो है ये स्वयंभू प्रतिमा है। सदियों पुरानी ये प्रतिमा है। ऐसा बताया जाता है कि रामायण काल के समय से ये मंदिर वहाँ पे है। और ये जो प्रतिमा जो है स्वयंभू है, ये मंदिर किसी ने नहीं बनाया है। और इस प्रतिमा को, इस मंदिर को सदियां हो गई है और काफी प्राचीन मंदिर है ये। धर्मेंद्र, इतने अद्भुत और अनोखे धाम के बारे में अगर दर्शकों को आप कुछ और खास बातें बताना चाहेंगे? देखिए कौशल, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मतलब कलयुग में अगर भगवान हनुमान के अगर दर्शन आपने कर लिए, आपने सुंदरकांड कर लिया, तो आपके सभी काम पूरे हो जाते हैं, आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ जो भी भक्त जाते हैं, जो भी भक्तगण बाहर से आते हैं, अगर वो भगवान से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए मंदिर काफी प्रसिद्ध है, काफी लोग यहाँ आते हैं और काफी लोग यहाँ, भीड़ हमेशा लगी रहती है दर्शन करने के लिए। जी कौशल। धर्मेंद्र, ये बताएं कि भक्त अगर बजरंग बली के इस रूप के दर्शन जो साक्षात करना चाहे तो वहां पहुंचने के क्या रास्ते हैं और किस तरह का प्रबंध है? जी कौशल, यहाँ पहुंचने का रास्ता जो है बहुत ही सरल है। जो श्रद्धालु हैं वो इंदौर से भी जा सकते हैं, इंदौर से बहुत करीब है। इंदौर उज्जैन रोड पे बीच में है सावेर, वहाँ पे ये मंदिर है। तो इंदौर से भी सुविधा है, वो ट्रेन से, बस से या प्लेन से भी जा सकते हैं और उज्जैन से भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ये मंदिर है। और उज्जैन नगरी जो प्राचीन विक्रमादित्य राजा जो हुआ करते थे उज्जैन में, उनके समय का भी ये मंदिर है। उस समय भी लोग यहाँ खूब आते थे। यहाँ जब सियस्त का मेला लगता है तब भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है। काफी श्रद्धालु लाखों की तादाद में यहाँ आके दर्शन करते हैं। जी कौशल। जी धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बजरंग बली की इस धाम के दर्शन की अगर आपको भी चाहत हो तो आप भी वहां जरूर जाइए, क्योंकि इस रूप में हनुमान आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद लौटेंगे तो बताएंगे वो कहानी कि कैसे यहाँ इस रूप में आए हनुमान। जाइएगा नहीं, तुरंत लौटते हैं। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज आपको दिखा रहे हैं इंदौर के उल्टे हनुमान जी की दुर्लभ मूर्ति। बजरंग बली के स्वरूप के पीछे लंका की लड़ाई के वक्त की अहिरावण की कहानी बताई जाती है। कहते हैं पाताल लोक से राम लक्ष्मण को छुड़ाकर बजरंग बली इसी जगह पर धरती लोक में लौटे थे। तो चलिए देखते हैं वो कहानी जिसमें ये घटना हुई थी। श्री राम कथा का लंका कांड। श्री राम की सेना का शौर्य लंका में परचम बनकर लहरा रहा था। लंकापति रावण चिंतित था। राम और लक्ष्मण के पराक्रम का कोई सानी नहीं था। अब तुम राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर मार डालो। तभी उसे अहिरावण की याद आई और फिर शुरू हो गई एक साजिश। अहिरावण भेष बदलकर सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर ले भागा। पाताल का राजा था अहिरावण। पाताल में छुपा दिया दोनों भाइयों को।
मुझे लगता है ये अहिरावण का ही काम होगा। बजरंगबली को शक हुआ और उन्होंने विभीषण से इसकी तहकीकात की। मैं उन्हें अवश्य छुड़ा लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी हों। अपने इस अंतिम घड़ी में याद कर लो तुम दोनों अपने प्रियजनों को। शक सही निकला। अहिरावण की साजिश कामयाब हो गई थी। उसी की कैद में थे श्री राम लक्ष्मण। पवन पुत्र जा पहुंचे थे पाताल लोक। दरवाजे पर खड़ा था उन्हीं का पुत्र मकरध्वज। जीते रहो बेटे, मैं ही हनुमान हूं। बाप बेटे में जोर आजमाइश हुई और बेटा हार गया। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। जय करे पराजय क्रंदन पवन पुत्र हनुमान और अहिरावण की माया के बीच शुरू हो गया था संग्राम, लेकिन बजरंगबली के सामने उनकी एक न चली और अहिरावण को मारकर हनुमान जी दोनों भाइयों को लेकर वापस धरती लोक पर लौट गए। और आज इस जमीन पर बजरंगबली की उसी गाथा के सबूत के तौर पर पूजे जाते हैं उल्टे हनुमान। पाताल से लौटते वक्त इसी रूप में वापस आए थे हनुमान। स्टार न्यूज रिपोर्ट। ओम हम हनुमते नमः। चला है एक और विराम का। विराम के बाद लौटेंगे तो आचार्य अनिरुद्ध से जानेंगे कल का हाल। वो बेटियां विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त हो चला है आचार्य अनिरुद्ध से कल का पंचांग जानने का। इसी के साथ समर्पण की आज की धारा यही खत्म होती है। कल हम फिर हाजिर होंगे आपकी आस्था और भक्ति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।